हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शिवम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। तो हम लोग पेपर सोल्यूशन कर रहे थे और इसी सीरीज में आज एक और नया पेपर वुमेन सुपरवाइज़र, महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम 6 जनवरी 2019 को हुआ था। आरएसएम एसएसबी वो बोर्ड था जिसने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। पेपर में तकरीबन 5-6 कंप्यूटर साइंस के प्रश्न मिले मुझे और उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे देखिएगा। पहला प्रश्न ये है पेपर में कि वह राजस्थान का पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सरकारी डॉक्यूमेंट जो है उन्हें सत्यापित करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? और वो है आपका राज ई वॉल्ट। जैसे आप लोगों ने मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया, तो वो मूल निवास प्रमाण पत्र अपने आप इस वॉल्ट के अंदर जो है आ जाता है। आप लोग यहाँ से उसे सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, माना कि आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनाया, मतलब जितने भी राजस्थान सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज है वो सारे आपको राज ई वॉल्ट में मिलेंगे। एसएसओ आईडी में आप लोग जाकर के ले सकते हैं। ठीक है, एसएसओ आईडी में जाकर के ले सकते हैं। प्रश्न संख्या अगला, ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग जो है कहाँ किया जाता है? ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? सीधी सीधी भाषा में ये है पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वेन वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जो ब्लूटूथ है वो आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ठीक है, 34 राइट आंसर आपका ए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य, यानी कि एडिटेबल टेक्स्ट, जिसे हम लोग एडिट कर सकते हैं? फोटो खींची, उसे स्कैन करके कंप्यूटर में एंट्री करेगा ताकि हम लोग उसे एडिट कर सकें। ओ सी आर, ओ आर एस, ओ आर सी, ओ सी आर, इसे कहा जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है इस पेपर में, वो है आपका ये वाला, मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर जो है उसे क्या नाम दिया जाता है? मॉलिक्यूलर स्केल का कंप्यूटर का मतलब हो गया जो छोटे स्तर पे काम करता है। सुपर कंप्यूटर बड़े स्तर पे काम करता है। माइक्रो कंप्यूटर हमें छोटा लगता है, लेकिन नैनो और फर्मो भी और छोटे हैं। फिर फर्मो आता है और सबसे छोटा जो मॉलिक्यूलर कंप्यूटर है उसे हम लोग नैनो कंप्यूटर बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर स्केल जो कंप्यूटर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं नैनो कंप्यूटर। 36 नंबर प्रश्न, राइट आंसर सी। फिर आता है क्यू आर कोड में कितने पोजीशन डिटेक्ट होते हैं? देखो, क्यू आर कोड जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्विक रेस्पॉन्स, है ना? उसे हम लोग बोलते हैं क्विक रेस्पॉन्स। ये जो क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है ये होता है 3 बिट का या 3 डिजिट का। क्योंकि आप लोग जब क्यू आर कोड देखते हो तो आपको इस कॉर्नर में डॉट मिलता है, यहाँ पे डॉट नहीं मिलता है। तो 3 डिजिट का या 3 बिट का जो है वो आपका क्यू आर कोड जो है होता है। ठीक है, तो क्यू आर कोड कितने बिट का? 3 बिट का। क्यू आर कोड में कितने पोजीशन को डिटेक्ट किया जाता है? 3 पोजीशन डिटेक्ट किए जाते हैं। क्यू आर कोड कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का कोड है। ठीक है, 37 राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। फिर है प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर शक्ति। ठीक है, 2019 में आईआईटी मद्रास और सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़ चंडीगढ़ ने मिलकर के बनाया था। ठीक है, तो ये आपका सवाल है 38 नंबर, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? ठीक है, तो इस पेपर में आपके टोटल प्रश्न मिले मुझे 6। महिला सुपरवाइजर 6 जनवरी 2019 का पेपर आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने कंडक्ट करवाया था। टोटल प्रश्न जो हमें मिले वो मिले 6। ठीक है, इसी सीक्वेंस में एक और पेपर के साथ मिले। देखो, चाहने को तो मैं 50-60 प्रश्न एक ही क्लास में करवा सकता हूँ, बट अलग अलग क्लास होने का मकसद है कि हमेशा एक नया पेपर पढ़ो, आप अपनी कॉपी में एंट्री भी कर सको। जैसे माना कि आज अपनी कॉपी लेकर के बैठ के मेरी क्लास को देखते हुए, वीडियो को देखते हुए वुमन सुपरवाइजर लिख दिया, फिर ये जो 6 सवाल, इन 6 सवाल को उतार लिया। सारे ऑप्शन मत लिखो, प्रथम भारतीय माइक्रो प्रोसेसर डैश शक्ति। ठीक है, कल की क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे, तो पेपर का नाम लिख दिया, उसमें क्वेश्चन लिख दिया, सीधा सीधा क्वेश्चन। एसएमपीएस का पूरा नाम डैश स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वो चॉपर सिद्धांत पे काम करता है।
ऐसे प्रश्न लिखो। समझ में आई? तो एक अपनी कॉपी अलग से बनाओ। ये मेरी क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, और मैं केवल ये नहीं बोलता केवल सूचना सहायक, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, कंप्यूटर का ऐसा कंटेंट आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो काम मैंने स्टार्ट किया 270 पेपर है, 270 दिन लगेंगे मेरे को आपको करवाते हुए, और आपका जो है काम इतना सटीक हो जाएगा कंप्यूटर के मामले में कि कहीं पर नहीं रुकोगे। ठीक है, तो कंप्यूटर इतना इजी कभी नहीं था। ठीक है, तो मस्त रहो, पढ़ते रहो मेरे साथ में। मिलेंगे एक बार फिर से अगली क्लास के अंदर, एक वीडियो और मिलेगा आपको नेक्स्ट नए पेपर का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।